मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में आदिवासी बहुल जिला अलीराजपुर ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले ने 10वीं में प्रदेश में दूसरा और 12वीं में चौथा स्थान हासिल कर प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस उपलब्धि के पीछे जिला कलेक्टर नीतू माथुर के मार्गदर्शन और शिक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों को अहम माना जा रहा है। वहीं जिले के डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र दिव्य मंत्री ने कक्षा 12वीं में वाणिज्य संकाय में पूरे मध्य प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। दिव्य नरेश मंत्री के पुत्र है। दिव्य मंत्री की इस सफलता पर उनकी माताजी ने बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की, जिसका परिणाम आज पूरे प्रदेश में 7वें स्थान के रूप में सामने आया है। दिव्य ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी शिक्षिका दीप्ति शैलेश थेपड़िया को दिया है। दिव्य मंत्री की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है और अलीराजपुर एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में गौरवान्वित हुआ है। नाम रोशन किया, अलीराजपुर जिले का नाम किस तरह का महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाऊँ। और स्पेशली इसका थैंक्स मैं अपनी मम्मी, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट किया। हर एग्ज़ाम्स में मेरे लिए रात रात मैं जागा हूँ तो ये भी जागे, मतलब बोल सकते हैं। और मेरी टीचर दीप्ति आंटी, दादी टीचर दीप्ति आंटी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, सारे चीज़ें बताई। जहाँ मैं कुछ भी नहीं था, आज मैं बहुत कुछ हो गया उनकी वजह से। और ये मेरी दादी जिन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब भी मेरे रिज़ल्ट आते थे सबसे ज़्यादा खुश मेरी दादी होती थी। सबसे ज़्यादा हर प्रोग्रेस में मेरी दादी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। ये मेरा भैया, बड़े भैया, जिनकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। मतलब इनके इतने परसेंटेज थे तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी इतने परसेंटेज बनाऊँ, मैं भी कुछ बड़ा करूँ लाइफ में। तो यही थे सब। कौन सी स्कूल थी आपकी? मेरी डॉन बॉस्को अकेडमी थी अलीराजपुर से, और जिनके सारे शिक्षकों, इनफैक्ट फादर प्रिंसिपल, मेरी कोऑर्डिनेटर टीचर शुभ्रा श्रीवास्तव, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा हर चीज़ में। और फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड में को सपोर्ट करते रहे सब कि मैं 12th में स्टेट लेवल पे आ जाऊँ। अलीराजपुर जिले और मध्य प्रदेश के जिले के जो नया युवा बच्चे हैं, हाँ, तो आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी इस बात पे है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता और बिना पढ़े भी आप आगे बढ़ सकते हो। बट पढ़ाई लिखाई वो चीज़ है जिससे कोई भी हाइट्स पर आराम से पहुंचा जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि हार्डवर्क करते रहे, हिम्मत ना हारे, होप ना छोड़े। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिव्य मंत्री है। नमस्कार। मेरा छोटा भाई आज स्टेट में 7th रैंक पर आया है। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। इसने मतलब इस पोजीशन पे आने के लिए बहुत मेहनत करी है और अपने अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रोशन करा है और साथ साथ भारत का नाम भी रोशन करा है। मैं यही चाहूँगा कि ये अपने जीवन में खूब स्टडी करे, अपने जीवन में खूब आगे बढ़े और अपने सपनों को हासिल करे और अपने देश का नाम रोशन करे। दर्शन मंत्री। किस तरह से आपने इसको मोटिवेशन किया और किस तरह का आप आज महसूस करते हैं इस पोजीशन पे? भैया, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बेटा 7वें स्थान पर आया है। और इसको हर वक्त ऐसा लगता था कि मम्मी पता नहीं 1 नंबर से मैं पीछे नहीं रह जाऊंगा, पर मैंने इसको यही सपोर्ट करा था कि 1 नंबर भी मायने रखता है और अपने कर्म पे और अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास रखो। इसने रात में जग के, और जब भी इसके ये पढ़ाई के प्रति इतना कॉन्सेंट्रेशन था कि इसकी बस 2 घंटे की नींद रहती थी एग्ज़ाम में, और उसके बाद इसने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से अपना पूरा काम करा। और जैसा मैं करती थी वैसा करता था, अपने काम के प्रति बहुत फिक्र से इसने पढ़ाई करी थी भैया। तो आज बहुत खुशी हो रही है मुझे कि ये आज स्टेट पे 7th नंबर लाया है भारत में भी, और अलीराजपुर के डॉन बॉस्को एकेडमी का नाम रोशन करा थे। और थैंक्स फॉर इसके स्कूल स्टाफ एंड थैंक्स फॉर इसके टीचर्स। तो क्या नाम आपका? मैं प्रीति मंत्री अलीराजपुर से। अलीराजपुर जिले का भी नाम रोशन किया, कितनी खुशी देखते हैं आप, क्या कहेंगे? इसके लिए मेरे को पहले से ही उम्मीद तो थी कि ये कुछ कर सकता है और ये बात भी मानता था। आज मेरे को इतनी खुशी है कि इसने सब कुछ अच्छा करके दिखाया और अपना नाम रोशन किया, हमारे परिवार का, मम्मी पापा दादी दादा सबका, है ना। फर्स्ट आया प्रदेश में 7वें स्थान पर, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, मेरा प्राइड है ये, मुझे बहुत प्राउड है इसके ऊपर।
हम लोगों ने इसके लिए 11th से ही प्रिपरेशन चालू कर दी थी। 11th के बेसिक्स कंसेप्ट्स के बाद से ही इसका बैकग्राउंड बहुत नींव कहते हैं ना, नींव मजबूत हो तो अपने आप मकान भी मजबूत बनता है, वो वाली कहावत पूरी इस पे लागू होती है। 11th से ही मैंने इसे पूरे बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह सारे सब्जेक्ट्स के बहुत अच्छे से कवर करवाए थे और इसने भी पूरा सपोर्ट दिया। ये आगे भविष्य में भी ऐसे ही उन्नति करता रहे और हम सबका और अलीराजपुर ज़िले का नाम रोशन करता रहे, यही उम्मीद है इससे। कोई मैसेज देना चाहूँगी इस तरह से अगर बच्चों को? मैं आने वाली युवा पीढ़ी को, बच्चों को यही देना चाहूँगी कि हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखो, कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दो और अपने माता पिता, अपने शिक्षकों का पूरा सहयोग और उन्होंने जो आपके प्रति समर्पण और जो त्याग करते हैं आपके माता पिता, ये रिज़ल्ट आज हर माता पिता अपने बच्चे के लिए चाहता है। तो मैं यही कहूँगी कि उनके त्याग और समर्पण को आप पूरा समर्थन दो और उनके कहे अनुसार काम करो, अपने शिक्षकों के अनुसार काम करो, तो ये सफलता आपकी निश्चित है। क्या नाम है? दीप्ति शैलेश थेपड़िया। क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उन सबको बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही मैं अपने उन सभी स्कूल के प्रिंसिपल और विशेषकर अपने हमारे टीचर्स के लिए को भी बधाई देना चाहती हूँ और उनकी मैं तारीफ़ भी करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले वर्षों में हमारा रिज़ल्ट काफ़ी ठीक नहीं था, एवरेजेस था। हम लोग लास्ट ईयर 68 और 72% पे थे 10th और 12th के रिज़ल्ट में, लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रदेश में दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो बड़ी ही खुशी की बात है और ये निश्चित रूप से बच्चों और टीचर्स की मेहनत का परिणाम है। मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कितना परसेंटेज रहा है 10th का और ये 12th? जी 10th में 92.14% रहा है और लेकर हम लोग प्रदेश में द्वितीय स्थान पर हैं, और 12th में हम लोग 91.59% लेकर प्रदेश में चौथे स्थान पर रहे हैं। अव्वल पे आया है 10वीं में 2 नंबर पे और चौथे नंबर पर 12th का रहा है, तो मतलब क्या कहते हैं इस पर, क्या कहना है? सबसे पहले तो कलेक्टर मैम के मार्गदर्शन में हमने जुलाई से ही इसके लिए मेहनत शुरू कर दी थी और सभी प्राचार्यों को, सभी शिक्षकों को सबसे पहले अशेष शुभकामनाएं कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि हमारा ज़िला जो है वो पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार हम लोग काफ़ी उछाल लेकर के और अच्छे परसेंटेज 90 से ऊपर परसेंटेज पे हम लोग पास परसेंटेज अपना दिखा पा रहे हैं। इसके साथ ही हमने जुलाई से प्रयास जो शुरू किए थे वो ऐसे रहे हैं कि हमने सबसे पहले प्रश्न बैंक जो है वो बना करके, हमारे ज़िले के जो शिक्षक रहे हैं उन्होंने प्रश्न बैंक बना करके और पूरे स्टेट में फ्लोट की, या पूरे स्टेट में वो प्रश्न बैंक जो है वो गई है। उसी के आधार पे हमने सभी बच्चों की तैयारी कराई है। हमने वन लाइनर्स पे फोकस किया, उसके बाद जो है वो हमने बच्चों की क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, हमारे बच्चे कहाँ परेशान हैं, हमने वो ध्यान दिया। साथ ही हमने शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए भी सभी शिक्षकों का विषयवार प्रशिक्षण कराया। प्रशिक्षण के साथ साथ हमने ब्लूप्रिंट पे चर्चा एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हमने सभी शिक्षकों को ब्लूप्रिंट का महत्व समझाया कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे या किस तरह से आप प्रश्न पत्र को क्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी के समन्वय से आज हम लोग ये ख्याति प्राप्त कर पाए हैं। कितना परसेंटेज रहा मैम 10th वाला और 12th का मध्य प्रदेश? हम लोग 93% पे लगभग जो है वो 10th में है और 91% पे हम लोग 12th में हैं।